तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आपका ओआईसीएल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया है ओवर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिमिलर ऐसी जॉब्स जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जिनमें वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है? जिनमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और अलाउंसेस आपको अच्छे मिलते हैं और काफ़ी स्टेबल क्लरिकल जॉब्स हैं, जिनमें आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए और आपके नेक्स्ट टारगेट्स अब यही एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली जॉब है यूआईआईसी असिस्टेंट, ठीक है? यूआईआईसी माने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, इस जॉब में आपको बहुत ही लिक्रेटिव सैलरी पैकेज मिलते हैं, ठीक है? अगर आप असिस्टेंट पोस्ट में जाते हैं, साथ ही साथ आपको अलाउंसेस और बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर दोस्तों आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी सैलरी यहाँ पे एनुअलमेंट्स 37,000 बनता है, ठीक है? और बात करें दोस्तों अलाउंसेस की, तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस और लीज अलाउंस भी मिलता है, ठीक है? अब दोस्तों, अगर आप यूआईआईसी असिस्टेंट में सेलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 6 महीने का एक प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करना होता है, ठीक है? और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और अगर दोस्तों आप कंपनी के एक्सपेक्टेशन उतने अच्छे से पूरे नहीं कर पाते हो, तो आपको निकाला तो नहीं जाएगा, बट आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा थोड़ा, ठीक है? और दोस्तों, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो होती है मिनिमम 5 साल की होती है एक जगह पे, ठीक है? अब दोस्तों, आपके असिस्टेंट के रोल्स यहाँ पे क्या-क्या होते हैं यूआईआईसी के, तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो आपका होगा उसको असिस्ट करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोवर्कर्स को, ठीक है? और आपको क्लाइंट्स का डेटाबेस क्रिएट और मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ टास्क होंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज से रिलेटेड, जैसे कि इंश्योरेंस फाइल अप करना हो गया और रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ठीक है? या फिर इश्यूइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह और क्लेम्स वगैरह देखने होंगे आपको, ठीक है? एज़ अ असिस्टेंट। ज़्यादा हेक्टिक ये जॉब नहीं है। बात करें करियर ग्रोथ की, तो यहाँ पर आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ऐसे-ऐसे आप बनते हैं, ठीक है? असिस्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप मैनेजर, फिर आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर। अगर चेक करें दोस्तों इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स अगर इसको देखें तो 250 मार्क्स का ये होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 120 मिनट मिलते हैं, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक? बात करें सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग आता है, इंग्लिश आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आती है और कंप्यूटर नॉलेज आती है। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो सब में 40 क्वेश्चंस होते हैं और सारे 50 मार्क्स के हैं। तो टोटल हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है? टाइम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट। 120 मिनट यानी आपका हो गया 2 घंटे, ठीक? सिलेबस की बात करें तो आपका वही इंग्लिश में आरसी, क्लोज टेस्ट, फिलअप्स, पैराजम्बल्स, वर्ड यूसेज, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर्स, ठीक है? रीजनिंग की बात करें तो आपका वही सिमिलर पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग, इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज। कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्लॉक्स, एनालॉगी, इमेजेस एंड फिगर काउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन और आपके कंप्यूटर एबिलिटी। जनरल अवेयरनेस में वही सबका सेम, ठीक है? बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स, अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, जियोग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है? कंप्यूटर की बात करें तो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर एब्रिवेशंस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर वायरस, वेबसाइट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगेन सेम, डीआई आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, PNC, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है? तो दोस्तों, ये एक अच्छी जॉब है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। बने रहना, सब्सक्राइब करना इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है? बात करें नेक्स्ट जॉब की, तो वो है NICL असिस्टेंट, ठीक है?
दोस्तों NICL और NIACL दोनों अलग-अलग कंपनीज़ हैं, ठीक है? NICL आपका है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी देखें तो टोटल बनती है 39,000 जो कि आपका UIIC से ज़्यादा है, ठीक है? इनिशियल बेसिक पे आपका होता है 22,405, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे भी आपको मिनिमम 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ता है, ठीक है? जब आप सेलेक्ट होते हैं तो। और दोस्तों अगर आप छोड़ते हैं, ठीक है, इस 6 महीने के दौरान तो आपको जितनी भी सैलरी इस टाइम पे रिसीव हुई है वो आपको कंपनी को वापस करनी पड़ती है विद एन एडिशनल 25,000 रुपये आपको उनको अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो ट्रेनिंग के खर्चे हुए हैं उसको मिला के, ठीक है, 25,000 रुपये वो देने पड़ेंगे उनको। वर्क्स एंड अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेट्युटी, लमसम डोमिसिलियरी मेडिकल मेडिकल बेनिफिट, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पॉलिसी फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल सब्सिडी, पेंशन अंडर द न्यू पेंशन स्कीम गवर्न बाय PFRDA और अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स के आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। बात करें जॉब प्रोफाइल की तो यहाँ पर आपको डेटा इनपुट, कॉल्स अटेंडिंग, ठीक है, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करना, मेल सॉर्टिंग वगैरह, फाइल का मेंटेनेंस एंड अपडेशन और ऑफिस इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की शेड्यूलिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट टास्क। दूसरा हो गया आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं ऑफिस के इवेंट्स, जैसे कि हो गया कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह आपको देखने पड़ते हैं। असिस्टेंट्स एट NICL आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड डिलीवरिंग ऑफिस सप्लाइज, ठीक है। ऑर्डर और सप्लाइज का भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। एक और ड्यूटी है कि आपको अपने कोवर्कर्स, क्लाइंट्स और वेंडर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं करना है। एग्जामाइनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफिस प्रैक्टिसेस टू कट डाउन ऑन मिस्टेक्स एंड एक्सपेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NICL असिस्टेंट। ऑफिस प्रैक्टिसेस जो भी चल रही है उनको मॉडर्नाइज करना, ठीक है, और जो मिस्टेक्स हो रही है उनको कम करना, कुछ खर्चे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको भी कट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। ऑब्जर्विंग एंड अपहोल्डिंग पर्टिनेंट रूल्स, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज इज ऑल्सो वन ऑफ द टास्क दैट आर टू बी परफॉर्म्ड, ठीक हो गया। बात करें दोस्तों इसके सिलेबस वगैरह की तो ये ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं आपके MCQ बेस्ड होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में 100 होते हैं और मेंस में 200। टोटल मार्क्स प्रीलिम्स में 100 और मेंस में 200। एग्ज़ाम ड्यूरेशन प्रीलिम्स में 1 घंटा और मेंस में 2 घंटा, ठीक है। एग्ज़ाम का मीडियम 2 होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे होता है। बात करें सब्जेक्ट्स की तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स, ठीक है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के, क्वांट्स में भी आपके 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन सब में 20 मिनट का होता है, टोटल आपका 1 घंटा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपका रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है। रीजनिंग में आपको मिलते हैं 30 मिनट, इंग्लिश में भी 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 मिनट और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर में 15-15 मिनट, ठीक है। बात करें सिलेबस की तो लगभग सब में सेम ही है जैसा UIIC में था, ठीक। अब दोस्तों बात करें हमारी नेक्स्ट अट्रैक्टिव जॉब की जो कि है NIACL असिस्टेंट। NIACL की फुल फॉर्म बता दूं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों से ज़्यादा सैलरी है जो कि आपकी 40,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और बात करें यहाँ पे पर्क्स एंड अलाउंस की तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पेड हॉलीडेज, इंक्रीमेंट्स एंड इंसेंटिव्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवल एंड लीव कंसेशन और बोनस। बात करें जॉब प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको अपनी टीम को असिस्ट और सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी वो वर्क करते हैं, और यहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज और कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा, और आपको मैनेज और रिस्पॉन्ड करना है अच्छे से जो भी मेल्स आपको आते हैं। बात करें इसकी एग्ज़ाम टाइप की तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। बात करें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की तो प्रीलिम्स में 100 और मेंस में 200। टोटल मार्क्स की बात करें प्रीलिम्स में 100 मार्क्स और मेंस में 250 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग करें तो 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे पर रॉन्ग आंसर। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्रीलिम्स फिर मेंस, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक है आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, इंग्लिश
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। बात करें मेंस की, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स और आपके 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, ठीक है। सिलेबस अगेन इसका सेम है, बस न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में थोड़ा यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ वगैरह बढ़ गए, ठीक है। फैक्टरिंग हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। ये 1-2 चीज़ें यहाँ पे बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, अब अगर आप यहाँ तक आ गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं करी है, तो क्यों नहीं करा अभी तक? तुरंत से कर दो चलो। दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की। देखो, यहाँ पे सबके अलग-अलग मायने हो सकते हैं। कोई कहेगा वर्कलोड बहुत है, कोई कहेगा वर्कलोड मैनेजेबल है, ठीक है। किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है। सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस हैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क में, ठीक है। पीओ में तो आपने वीडियोज़ देखी ही होंगी लोगों के एक्सपीरियंसेस की, ठीक है। बट क्लर्क में उतना लोड फिर भी नहीं है जितना पीओ के मुताबिक है। बहुत लोगों का कहना है कि वो टाइम से घर आ जाते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि उनको लेट भी हो जाता है। तो सबके अलग-अलग मत यहाँ पे हैं, ठीक है। बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी 46,000, ठीक है। ग्रॉस पे यहाँ पे आपकी बनती है। बेसिक पे आपके अराउंड है 24,050 रुपीज़ और अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आपकी हो जाती है 26,730 रुपीज़। बाकी फिर आपका डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल पे न्यू, ये सब मिला के 46,329 रुपीज़ आपके बन जाते हैं। थोड़े बहुत आपके यहाँ पे डिडक्शन भी होते हैं, जैसे कि यूनियन या फिर एसोसिएट मेंबरशिप, जैसे कि 160 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये, एनपीएस आपका 3,385। तो यहाँ पे अराउंड 3,745 आपका कट भी होता है, ठीक है, डिडक्शंस। बात करें यहाँ पर आपके इंक्रीमेंट्स भी होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 साल के बाद आपका 1650 रुपीज़ का इंक्रीमेंट, उसके और 3 साल बाद आपको 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट, उसके 4 साल बाद 2,340 रुपये का इंक्रीमेंट और 7 साल बाद 4,400 रुपये का इंक्रीमेंट और उसके एक और साल बाद 2,680 रुपये का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अगर बात करें 5 साल बाद की, तो आपकी सैलरी लगभग 33,020 बन जाती है बेसिक पे, ठीक है। बात करें दोस्तों अलाउंसेस की, मैंने आपको बता ही दिया। डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जिसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सिटी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस। पर्क्स की बात करें, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पेंशन है अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस आपका है, प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करें, 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। और दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे आपको 26,730 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक। जॉब प्रोफाइल तो दोस्तों आपको पता ही है, जो एक क्लर्क की होती है, बैंक क्लर्क की, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन भी है एसबीआई क्लर्क की सैलरी और अदर बैंक क्लर्क की सैलरी के साथ। तो एसबीआई क्लर्क में स्लाइटली हायर है बेसिक पे, ठीक है। इन हैंड सैलरी यहाँ पे हायर हो जाती है अलाउंसेस को देखते हुए। मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको सेल्फ कवरिंग और फैमिली कवरिंग मिल जाती है मेडिकल बेनिफिट्स में। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है क्योंकि एसबीआई का साइज़ बहुत बड़ा है और ऑपरेशंस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जॉब सिक्योरिटी वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत हाई है, ठीक है। प्रेस्टिजियस नेशनल प्रेजेंस है क्योंकि एसबीआई की। और अगर दोस्तों बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे और बैंक के कंपैरिजन में हर बार ज़्यादा आती है, ठीक है। लोग छोड़ते भी हैं, छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि बहुत लोग इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट में उनकी कोई वैकेंसीज़ आती है तो उसकी तैयारी लोग करते हैं, तो इस वजह से लोग छोड़ते भी हैं, जो कि एक पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस लगभग सेम ही है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। किसी में कंप्यूटर आता है, किसी में नहीं आता है, ठीक है। अलग-अलग चीज़ें हैं। और एक और दोस्तों जो मुझे आपको बतानी है वो है ईपीएफओ, ठीक है, एसएसए एंड स्टेनोग्राफर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखने में लग सकता है कि स्टेनोग्राफर है तो शायद इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ डिफरेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। सिलेबस भी लगभग सेम है और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, लगभग 29,455, ठीक है। उसकी मैच की तो नहीं है, बट ठीक-ठाक है, ठीक है। और बेसिक पे अगर देखें तो ₹25,500। कंपेयर करें अभी तक जितने हमने जॉब्स की बात करी, उनसे थोड़ा कम है, बट ठीक है, ओके है। आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें और बेनिफिट ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टेबल जॉब है,
बात करें अलाउंसेस की, तो इसमें भी आपको हाउस रेंटल अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, रिफ्रेशमेंट अलाउंस और अदर अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको मिलते हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें, प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, लीव्स है, पर्सनल कैजुअल एंड अर्न लीव्स अलॉन्ग विथ सिक लीव्स आपको मिलती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रुप इंश्योरेंस, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स और प्रमोशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल की बात करें तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम्स का, आपको असिस्ट करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। स्कीम्स में नई स्कीम जो भी आई हो, कोई भी नया मेंबर हो उसको स्कीम में, ठीक है, उसको बताना कि कैसे एनरोल करना है, अदर थिंग्स, और इन्फॉर्मेशन वगैरह बताना रिलेटेड टू स्कीम्स, ठीक है, और कंप्लेन वगैरह सॉल्व करना मेंबर्स की, ठीक है, शिकायत को दर्ज करना, हैंडल करना शिकायतों को, और डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स में असिस्ट करना। बात करें स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल की, तो आपको शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन करनी होगी, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड अदर मैटर्स की आपको एमएस वर्ड या फिर अदर सॉफ्टवेयर में टाइप करना पड़ेगा डिक्टेशन को, फाइल और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे आपको रिलेटेड टू द वर्क, और रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में आपको असिस्ट करना पड़ेगा, और कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। बात करें इसकी एग्ज़ाम टाइप की, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। 2 प्रोसेस होंगे यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका स्किल टेस्ट और यानी कि कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट। 150 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का होता है, और आपको प्रीलिम्स में 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि 150 मिनट। 1/4 आपके नंबर भी कटते हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट भी होता है अगर नेगेटिव, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, जनरल इंग्लिश विद कंप्रहेंशन 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल हो गए 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स। ड्यूरेशन आपकी हो गई 150 मिनट, ठीक है। बात करें स्टेनोग्राफर की, तो जनरल एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में 100 क्वेश्चन होते हैं 400 मार्क्स के। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 800 मार्क्स के, और आपको 2 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि 130 मिनट का। यहाँ पे भी आपके ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। बात करें स्किल टेस्ट की, तो आपको 10 मिनट दिए जाते हैं और आपको 80 वर्ड्स पर मिनट में टाइप करना पड़ता है। डिक्टेशन आपकी कंप्यूटर बेस्ड होती है, और ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट्स हिंदी में, ठीक है, ओनली ऑन कंप्यूटर। और दोस्तों बाकी अगर हम बात करें तो और भी जॉब्स है, जैसे कि आपका आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, ठीक है, और भी आपकी स्टेट वाइज क्लरिकल जॉब्स हैं, बहुत सारी हैं ऐसी, ठीक है। तो अगर इन सब की बात करेंगे डिटेल में तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप खुद से भी एक बार एक्सप्लोर करें इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया जॉब्स हैं क्लरिकल जॉब्स, इनमें स्टेबिलिटी बहुत होती है। पीओ का हमने आज कवर नहीं करा, पीओ को भी किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार जॉब वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।